हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर से कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बच्चे इस वीडियो लेक्चर में हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है वो समझेंगे। और इसके लिए बच्चे हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हम टीएस गरेवाल की बुक से न्यूमेरिकल भी करेंगे हर एक सिचुएशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बेटा जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें किस तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। बेटा जो फर्स्ट सिचुएशन होती है उस तरह की सिचुएशन में हमें न्यूमेरिकल में एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है और एक दूसरी नए पार्टनर का शेयर होता है। बस यही 2 इन्फॉर्मेशन होती है। और जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने सेक्रीफाइस कैसे किया है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बेटा इन सारी सिचुएशंस को अच्छे से समझाने के लिए मैंने टीएस गरेवाल की बुक से कुछ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट किए हैं जो मैं साथ हर एक सिचुएशन के लिए आपको जो है वो समझाऊंगी। तो जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सिचुएशन 1 के लिए सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrificing ratio? बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी किया था, जहाँ पे हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो उसमें बेटा हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की थी। नए पार्टनर के शेयर को प्रॉफिट 1 एज्यूम करके उसमें से डिडक्ट किया था और जो रिमेनिंग शेयर हमारा आया था उसी को हमने पुराने पार्टनर्स में डिवाइड किया था उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है। बेटा अगर हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है तो उस केस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है क्वेश्चन नंबर 12 की ए, बी और सी के लिए उसको नोट करेंगे, जो कि है 4:3:2। और डी जो नया पार्टनर है उसका शेयर नोट करेंगे। तो बेटा इस केस का जो न्यूमेरिकल है अगर तो वो हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो बेटा हम आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी वो सेम होगी जो कि हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 4:3:2। तो वो हम एज इट इज ही लिख सकते हैं। पर अगर हमारे पास से ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में आता है तो हमें उसे सॉल्व करके भी दिखाना होगा कि ये 4:3:2 कैसे आया है। तो वैसे आप समझ लो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्टली ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो लेके सम अपना सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको साथ में समझा रही हूँ। तो बेटा इस केस में क्योंकि हमारे पास न्यू पार्टनर का शेयर है तो उसने पुराने पार्टनर से ये शेयर कैसे एक्वायर करना है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि वो पुराने पार्टनर से जो शेयर टेक ओवर करेगा वो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में टेक ओवर करेगा। तो जिसके अकॉर्डिंगली ए का शेयर 4/9 है, बी का 3/9 है और सी का 2/9 है। तो 1/3 को हम इसी में डिवाइड करके ही पार्टनर से वो जो नया पार्टनर डी है वो अपने शेयर को एक्वायर करेगा। तो इस तरह ए का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो आ रहा है 4/27, बी का 3/27 और सी का 2/27। तो इस तरह सैक्रिफाइस रेशो जो बनती है वो बनती है हमारे पास 4:3:2 जो कि हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के इक्वल है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ही आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, पर 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्टली इसको एज ए ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो ले सकते। तो बेटा जो सेकंड सिचुएशन है हमारी वो ये है कि व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। तो बेटा जब हमें न्यूमेरिकल में 2 तरह की रेशो गिवन हो, ओल्ड रेशो
जिसमें कि ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं, उनसे संबंधित शेयर दिया होता है, और न्यू रेशो जिसमें कि सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर भी होता है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है। तो इस तरह की सिचुएशन को हमने पहले भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में सॉल्व किया है। तो बेटा इस सिचुएशन को समझने के लिए हमने TS गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 10 सिलेक्ट किया है। तो उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको रीड करते हैं। इसमें राकेश और सुरेश 2 पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3, और जहीर बेटा न्यू पार्टनर है। तो इन तीनों पार्टनर्स की, राकेश, सुरेश और जहीर, इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 7:4:3, और हमें सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं उनकी ओल्ड रेशो को नोट करेंगे और उनका ओल्ड शेयर लिखेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली राकेश का शेयर है 4/7 और सुरेश का शेयर है 3/7, और जहीर न्यू पार्टनर है, उसका शेयर गिवन नहीं है, पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास तीनों पार्टनर की गिवन है 7:4:3। तो इसके अकॉर्डिंगली तीनों पार्टनर का न्यू शेयर लिखेंगे। राकेश का शेयर है 7/14, सुरेश का 4/14 और जहीर का 3/14, और हमें सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करना है। तो बेटा उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली राकेश का जो शेयर है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर डिडक्ट करने के बाद आ रहा है, वो आ रहा है 1/14। तो बेटा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो हमारा सैक्रिफाइस है, और अगर नेगेटिव फ्रैक्शन में आंसर आता है तो वो हमारा गेन शेयर होगा। तो बेटा सुरेश का जो सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है वो आया है 2/14। तो दोनों पार्टनर का जो हमारा सैक्रिफाइस हमारे पास गिवन है, इससे अब हम रेशो बना लेंगे। तो बेटा याद रखना हमेशा कि पुराने पार्टनर्स का ही सैक्रिफाइस शेयर हम कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो उन्हीं के शेयर से बनाते हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना कि किसी नए पार्टनर को इसमें इंक्लूड कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर कई बार बच्चे इग्नोरेंस की वजह से नए पार्टनर के शेयर को भी इसमें ऐड करके फिर रेशो बनाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो नया पार्टनर है उसके पास तो कोई शेयर है ही नहीं, तो फिर वो सैक्रिफाइस कैसे करेगा। तो सैक्रिफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर ही करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। तो इस केस में बेटा जो सैक्रिफाइस रेशो हमारे पास आएगी वो आएगी 1:2। अगर इस तरह के केस में डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो पहले हम डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, उसके बाद रेशो में से कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा जो थर्ड सिचुएशन है हमारे पास वो है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। बेटा इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट टेक ओवर करता है वो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में टेक ओवर करता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने ऐसा न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है जिसमें कि ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स इंक्लूड हों। तो इसके लिए हम TS गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। उसको क्वेश्चन रीड करते हैं। X एंड Y आर पार्टनर्स और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप, और X जो है वो कैसे अपना सैक्रिफाइस कर रहा है। X गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर and Y gives 1/10 from his share to Z. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन में हमें X और Y की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है, Z न्यू पार्टनर है, और X और Y ने कैसे सैक्रिफाइस किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। पर दोनों की जो सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन है वो दोनों डिफरेंट वे से गिवन है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। जो X बेटा सैक्रिफाइस कर रहा है वो कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो उसका सैक्रिफाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे।
एक्स के शेयर को 1/3 से मल्टीप्लाई करके उसका सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे, और वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जेड। तो बेटा वाई का जो सैक्रिफाइस है वो गिवन है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बेटा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने पहले जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दोनों एक्स और वाई की वो नोट की है, और जेड न्यू पार्टनर है, और जो बेटा हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है एक्स के सैक्रिफाइस के बारे में, जो कि कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बेटा उस जो एक्स का शेयर है वो है 3/5, तो उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर आएगा सैक्रिफाइस 3/15। तो इसके बाद बेटा जो हमारे पास वाई का सैक्रिफाइस है वो हमें ऑलरेडी गिवन था, तो 1/10 उसका सैक्रिफाइस था। तो बेटा अब इससे हमें सैक्रिफाइस रेशो बनानी है इन दोनों शेयर से 3/15 और 1/10 से। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे 15 और 10 का, जो कि 30 आ रहा है। तो हमें इनका डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, 30 हमें लेके आना है इनके डिनोमिनेटर में। तो उसके लिए हम जो एक्स का सैक्रिफाइस है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि तो हमारे पास जो नया शेयर आएगा वो आएगा 6/30, और y का जो सैक्रिफाइस है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का जो सैक्रिफाइस शेयर आएगा 3/30 आ जाएगा। तो बेटा 630 और 330 से जो सैक्रिफाइस रेशो होगी x और y की वो आएगी 6:3, और इसको बाद में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो रेशो बनेगी वो आएगी 2:1। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है। तो अब हमारे पास एक तो ओल्ड शेयर है और एक सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो बेटा याद रखना कभी भी रेशो को एज इट इज यूज नहीं करते, उसका शेयर यूज करते हैं जिससे कि हमने रेशो बनाई है। तो बेटा एक तो हमारा ये आंसर है, तो दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं। तो x का न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर है 3/5 और उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर हमने कैलकुलेट किया 6/30। इन दोनों को डिडक्ट करके हमारे पास x का न्यू शेयर आ रहा है 12/30, और y का ओल्ड शेयर है 2/5, और y का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो 3/30 है। तो दोनों को डिडक्ट करके हमारे पास आ रहा है y का शेयर 9/30। और बेटा जो z का हमारे पास क्योंकि शेयर गिवन नहीं था, तो जो x और y दोनों ने सैक्रिफाइस किया है उन दोनों के शेयर को हम यहाँ पे ऐड करके z का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो x ने सैक्रिफाइस किया 6/30 और y ने 3/30, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आया 9/30। तो इस तरह बेटा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो होगी 12:9:9। तो बेटा इस रेशो को हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो रिड्यूस होके हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वो आएगी 4:3:3। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है इनको सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो बेटा गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।